दोस्तों हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें इतिहास भूगोल भारतीय संविधान एवं भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी कृषि भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार जनसंख्या एवं नगरीकरण उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 33,000 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका इस बुक में पॉइंटर फॉर्म में सॉल्यूशन है। दोस्तों यह पुस्तक यूजफुल है यूपीपीएससी आरओ तथा यूपीपीसीएस प्री तथा जीआईसी प्रवक्ता के लिए एलटी ग्रेड में जो 30 नंबर का क्वेश्चन जीएस के लिए सामान्य आता है सामान्य अध्ययन से उसके लिए यह बुक काफ़ी यूजफुल है। दोस्तों यह बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हल है। इसमें से हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमिक्स तथा जनरल साइंस देख चुके थे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखेंगे एनवायरनमेंट। दोस्तों यह बुक जो है अप्रैल 2025 तक अपडेटेड है। तो आज हम लोग जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखेंगे आज के क्लास में। दोस्तों जितनी क्लासेज पहले हो चुकी है उनको जो प्लेलिस्ट में है वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है उससे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पिछली क्लास को देख सकते हैं तथा वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन करके आप लोग जो है वहाँ बहुत से बुक शेयर किए जाते हैं जिनको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन संबंधित देखेंगे। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसका जो है पर्यावरण एक परिचय एनवायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो है यूपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया 18 मई 2025 को आप लोग देख सकते हैं ये 18 मई 2025 तक अपडेटेड बुक है। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड किसी भी स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो पूछ रहा है कि जो पिरामिड है वह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो जो ऊर्जा का पिरामिड है यह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कभी उल्टा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई कब? वर्ष 1972 में। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है यह नागपुर में स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह विकास कहलाएगा। तो यह सतत विकास कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो यदि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है न्यूनतम क्षरण हो तथा यह जो है तो यह विकास कहलाएगा सतत विकास। नेक्स्ट, वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है। वातावरण की अवधारणा वातावरणीय अपघटन पर तथा वातावरण के कुल आयामों पर निर्भर करती है। तो जो वातावरण की अवधारणा है वह वातावरणीय अपघटन पर तथा वातावरण के कुल आयामों पर निर्भर करती है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अर्थात संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब? सन 1986 में। तो जो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम है यह सन 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है अपघटक या नियोजक। तो जो अपघटक या नियोजक होता है यह जैविक एवं अजैविक संगठकों
के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है। नेक्स्ट, मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है, तो जो वातावरण मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, तो यह जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में श्रेष्ठतर योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। तो प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है यह प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो जो इको मार्क है वह उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने आरंभ किया था इको मार्क। तो जो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने इको मार्क आरंभ किया था। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था वर्ष 1991 में। तो जो विश्व पर्यावरण सुविधा है इसका आरंभ 1991 में हुआ था। तो नेक्स्ट, जैवमंडल एवं बायोम, बायोस्फीयर एवं बायोम। तो जो बायोस्फीयर एवं बायोम, जिस बायोस्फीयर को जैवमंडल कहते हैं, तो जो जैवमंडल है, तो जो सिमलीपाल जैवमंडल है यह ओडिशा में स्थित है। पंचमढ़ी जैवमंडल मध्य प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी जैवमंडल उत्तराखंड में स्थित है। नोकरेक जैवमंडल जो है मेघालय में स्थित है। तो जो सिमलीपाल है ओडिशा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में तथा नोकरेक मेघालय में। नेक्स्ट, घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम है मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। तो जो घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम है वह मैंग्रोव है, घास का मैदान है तथा झील और सागर है। तो जैव आरक्षित क्षेत्र एवं राज्य, तो जो मानस जैव आरक्षित क्षेत्र है यह असम में स्थित है। सुंदरवन जैव आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो जो एसडीजी 10 विकास लक्ष्य है यह असमानताओं में कमी से है एसडीजी 13, जलवायु क्रिया से एसडीजी 14, पानी के नीचे का जीवन है तथा एसडीजी 15 जो है जीवन पर जीवन से है। तो जो एसडीजी 10 है यह असमानताओं में कमी से है एसडीजी 13 जलवायु क्रिया से है, एसडीजी 14 पानी के नीचे का जीवन है तथा एसडीजी 15 जीवन पर जीवन से संबंधित है। तो नेक्स्ट, पादक प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं तो लिम्नेटिक क्षेत्र में। तो जो पादक प्लवक है यह लिम्नेटिक क्षेत्र में अधिकता में वृद्धि करते हैं। पानी का खुला क्षेत्र होता है तो जो लिम्नेटिक क्षेत्र होता है, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। पोषक स्तर बढ़ते हैं तो पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से बचते हैं। तो जो पोषक स्तर है यह खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण क्या है? वह जो छेड़ता है, आक्रमण है, प्रतिस्पर्धा है एवं हस्तांतरण है। तो जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है उनके 4 महत्वपूर्ण चरण छेड़ता, आक्रमण तथा प्रतिस्पर्धा एवं हस्तांतरण है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह जो नाइट्रोजन है। तो प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड द इकोसिस्टम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिपादित किसने किया था? तो टॉन्सले ने प्रतिपादित किया था। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको प्रतिपादित टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो जो नदी है, नदी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पोषक स्तर बनते हैं तो पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से बनते हैं। तो जो पोषक स्तर होते हैं ये खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से बनते हैं। सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया था तो सर्वप्रथम टॉन्सले ने
इकोसिस्टम शब्द दिया जाता है। तो नेक्स्ट, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, यह एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। वातावरण प्रभावित होता है, तो जो वातावरण है यह मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है। तो जो वातावरण है यह मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। तो जो मोनोक्लाइमेट या एकल चरम सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। समुदाय का संयोजन, संगठन एवं विकास एवं उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन समपारिस्थितिकी कहलाता है। तो जो समुदाय का संयोजन, संगठन एवं विकास एवं उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन समपारिस्थितिकी कहलाता है। तो नेक्स्ट, विकास के लक्ष्य तथा संबंधित। तो जो एसडीजी 10 है, एसडीजी 10 का संबंध जो है असमानताओं में कमी तथा एसडीजी 13, इस एसडीजी 13 जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एसडीजी 14 जो जल के नीचे जीवन से संबंधित है तथा एसडीजी 15 जो है भूमि पर जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो यह जो एजी टांसले ने दी थी। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार एजी टांसले ने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य जो है दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है, इसमें दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण होता है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो जो तालाब है, तालाब लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, जीव एवं वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। तो जीव एवं वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी अर्थात डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्निज नेस ने किया था। तो जो अर्जिनेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है एजी टॉन्सले को। जो एजी टॉन्सले हैं, एजी टॉन्सले को पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। तो जो पारिस्थितिकी निकेत या आला की संकल्पना प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो जो धान का खेत है, धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है, तो जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। तो जो नम भूमि है, यह रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस ऐसा वृक्ष है जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस पर्यावरणीय संकट माना जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक। तो जो सामुद्रिक है, यह पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। जो समुद्र है, यह विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। तो जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। तो नेक्स्ट, प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? वह जो वैश्विक उष्मन है। तो जो वैश्विक उष्मन है, यह प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो पारिस्थितिकी संतुलन लकड़ी काटने से बिगड़ता है। तो जो पारिस्थितिकी संतुलन है, यह लकड़ी काटने से बिगड़ता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। तो जो जैव द्रव्यमान है, इसका वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता, यह नारा किसका है? तो यह नारा चिपको आंदोलन का है। तो जो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह नारा चिपको आंदोलन का है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो यह जो भूमंडलीय हेक्टेयर है। तो जो पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, यह भूमंडलीय हेक्टेयर है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्व
तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यह जो यूट्रोफिकेशन कहते हैं। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्व के प्रचुरण प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पदार्थों का संचरण, तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड द ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल्स, तो जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड द ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल्स है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, वह जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है, तो जो जैव पारिस्थितिकी है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे समृद्ध है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक क्या है, तो यह जो हरे पौधे हैं, तो जो हरे पौधे हैं यह पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो यह जो सौर ऊर्जा है। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। तो जो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन है इसमें मानव प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वियोजक। तो जो वियोजक है यह पारिस्थितिकी तंत्र में जैव एवं अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है। या तो जो है जल पादप, घोंघा, मछली एवं पक्षी में। तो जो जलीय पर्यावरण है इसमें डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है। जल पादप, घोंघा, मछली एवं पक्षी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। तो जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन चक्र में है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। तो जो क्लोरेला है यह अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। तो जो रबर का पौधा है यह अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। तो जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है वह होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो नेक्स्ट जो है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से। तो जो हिंद महासागर था, जब हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा उसमें प्रवालों की जो सामूहिक मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, ताजमहल का रंग पीला करने के लिए क्या जिम्मेदार है, तो यह जो सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो जो ताजमहल है, ताजमहल का रंग पीला करने के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड है। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया 1974 में। तो जो जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है यह 1974 में बनाया गया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, इसके लिए मानक मानदंड क्या है, तो इसके लिए मानक मानदंड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसके लिए मानक मानदंड है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। तो नॉकनी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण क्या है, तो जो नॉकनी सिंड्रोम है इसके प्रदूषण के कारण फ्लोराइड्स है। नेक्स्ट, रिंगल मेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है, तो इसका जो है धुआं के घनत्व मापन में होता है। तो जो रिंगल मैन स्केल है इसका प्रयोग धुआं का घनत्व मापने में होता है। तो वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। जो लाइकेन है यह वायु प्रदूषण का सूचक है।
तो नेक्स्ट वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक किसका होता है, तो यह जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन का मापक होता है। तो जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह जल में उपस्थित ऑक्सीजन का मापक होता है। तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो जो कीटनाशक है यह बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इसके लिए एक मानक मानदंड या जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, तो जो बीओडी है इसके द्वारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच किया जाता है। तो जो रोकथाम तो जो जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, जो जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, इसको वर्ष 1974 में बनाया गया। तो जो जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, इसको 1974 में बनाया गया। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो जो यूट्रोफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन का संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल्य स्रोत है वायु प्रदूषण का। तो जो कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि का जो दहन मूल स्रोत है, ये वायु प्रदूषण का है। तो भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो यह जो परिवहन खंड है। तो भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत परिवहन खंड है। नेक्स्ट, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है अम्ल वर्षा। तो जो अम्ल वर्षा है, यह बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। यह क्या है, तो जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक है, यह भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनु अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो निम्नीकरण या डिग्रेडेबल प्रदूषक है, यह घरेलू वाहित मल का। तो जो निम्नीकरण या डिग्रेडेबल है, यह प्रदूषक है घरेलू वाहित मल का। तो 80 डीबी या 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। तो जो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण है, यह 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। तो जो सीता अशोक है, यह धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। तो जो जेट उड़ान है, यह अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं या जो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। तो जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण है, यह एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। तो जो मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, इसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। तो जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है, तो जो सीवेज है, सीवेज जैव अपघटनीय प्रदूषक है। वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स। तो जो यूरो नॉर्म्स है, ये वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा जल एवं वायु प्रदूषण। तो जो मृदा जल एवं वायु प्रदूषण है, यह उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन है, तो आईक्यू एयर के अनुसार 2019 में गाजियाबाद। तो स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। तो जो शीशा है, यह स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है। जैव निम्नीकरण है, तो जो सीवेज जैव निम्नीकरण है। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन का। तो जो लाइकेन है, लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है। तो जो लाइकेन है, लाइकेन वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है। रुधिर वर्षा होती है, तो जो रुधिर वर्षा है, यह इटली में होती है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। तो जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है, इसको स्वच्छ वर्षा द्वारा किया जाता है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। तो जो किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो जो
दामोदर नदी है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रदूषक एवं प्रभाव। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव जो लीवर एवं किडनी की क्षति पर पड़ता है। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रभाव कैंसर पर पड़ता है तथा जो है कैंसर होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड द्वारा कैंसर होता है। धूल के कण से जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग होता है। सीसा से जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम होता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर एवं किडनी की क्षति होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है तथा धूल के कण से स्वास्थ्य संबंधी रोग होता है। सीसा से जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो जो सौर ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। NAIQ से तात्पर्य है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो NAQI से जो तात्पर्य है वह नेशनल क्वालिटी इंडेक्स है। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन। तो जो यूट्रोफिकेशन है यह झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है। तो नेक्स्ट जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन से जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिकीय विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू परीक्षण द्वारा। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान में जो अनुवांशिकीय विविधता का रख रखाव किया जाता है यह जो इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB कहाँ स्थित है? तो यह जो जामनगर में स्थित है, यह गुजरात में है। तो जो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB यह जो है जामनगर गुजरात में स्थित है। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह जो प्राकृतिक वास का विनाश है। तो जो जैव विविधता है, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक वास का विनाश है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो धूपगढ़ चोटी में स्थित है। तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह धूपगढ़ चोटी में स्थित है। भारत में एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। वह पदार्थ जो जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो जो ऊन है, ऊन जैव निम्नीकरणीय नहीं है। वह वृक्ष जो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस पर्यावरण के लिए खतरा है। नेक्स्ट भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो जो भारत म्यांमार क्षेत्र है, म्यांमार क्षेत्र भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो जो नीलगिरी है, नीलगिरी ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है। जो कीटनाशक है, कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है। वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है कवक। तो जो कवक होता है, कवक ऐसा जीव समूह होता है जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है। तो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह जो प्राकृतिक वास का विनाश है। तो जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक वास का विनाश है। तो जो जैव विविधता है, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक वास का विनाश है। भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो जो विंध्यन है, विंध्यन क्षेत्र भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। नेक्स्ट जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो जो जैव विविधता है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो जो पूर्वी हिमालयी श्रृंखला तथा पश्चिमी घाट। तो जो पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाई जाने वाली हॉटस्पॉट है ये पूर्वी हिमालयी श्रृंखला तथा पश्चिमी घाट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र क्या है? तो यह जो पश्चिमी घाट है। तो जो पश्चिमी घाट है यह भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है यह शांत घाटी में पाई जाती है। विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डाटा बुक। तो जो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित रेड डाटा बुक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। जो भारतीय संसद है इसके द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया था।
राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है चेन्नई में। तो जो राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी है इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। जैव विविधता को अधिकतम संकट होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। तो जो जैव विविधता के अधिकतम जो जैव विविधता को अधिकतम संकट होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, या जो प्राकृतिक आवासीय विनाश है। तो जो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारक जो प्राकृतिक आवासीय विनाश है। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में। तो जो ब्रह्म कमल है यह प्राकृतिक रूप से फूलों की घाटी में पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया 2011-20। तो जो 2011-20 है यह यूएन द्वारा जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस एवं उनका प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस एंड देयर इफेक्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण जो पीतल है यह फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हरित गृह गैस नहीं है। तो जो ऑर्गन है, ऑर्गन हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे जो है जल विभाजक कहते हैं। तो एक ऐसी भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, रिस्टोर करती है तथा एवं पानी छोड़ती है उसे जो है जल विभाजक कहते हैं। नेक्स्ट, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो यह जो पैरा एक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN होता है। तो जो धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज होता है वह जो है पैरा एक्सी पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन होता है। धान के खेतों में एवं दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित होता है मीथेन। तो जो मीथेन है यह धान के खेतों में एवं दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित होता है। तो हरित गृह प्रभाव है। तो जो वैश्विक ताप में वृद्धि है, वैश्विक ताप में वृद्धि हरित गृह प्रभाव होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयुक्त करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। तो जो हरित गृह प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसमें वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गृह प्रभाव मुख्यतया घटित होती है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो जो हरित गृह प्रभाव है यह मुख्यतया घटित होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड है, हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता। तो जो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड यह सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है अर्थात वैश्विक तापन है इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो जो भूमंडलीय तापन है इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है। तो जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है। तो ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में ऐसा गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह चीन है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह चीन है। विश्व में हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है 6.5%। तो जो विश्व में हरित गृह गैस है इसमें भारत का अधिभाग है 6.5%। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघु द्वीप से प्रारंभ हुआ मीथेन गैस का उत्सर्जन। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण एवं पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है सिल्वर लवण। तो नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन, क्लाइमेटिक चेंज विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड से संबंधित क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। तो जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है यह मुख्यतः तप्त होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को स्थापित किया गया सन 1988 में। तो जो जलवायु परिवर्तन है इस पर अंतर शासकीय पैनल को स्थापित किया गया सन 1988 में। तो नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आई स्कोर से। तो जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आई स्कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय है 2011-12 से। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय 2011-12 में है। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण में ये सभी कारण है जलवायु परिवर्तन के। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इसमें ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण ये सभी कारण है जलवायु परिवर्तन के। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 ईस्वी में। तो जो भारत की जलवायु परिवर्तन है इसमें प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है नाभिकीय शक्ति। तो जो नाभिकीय शक्ति है भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। औद्योगिक देशों के समूहों में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो औद्योगिक देशों के समूह में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो नेक्स्ट जो है ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास। तो जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस परत हमें बचाती है सूर्य की पराबैंगनी किरण से। तो जो ओजोन गैस परत है यह हमें बचाती है सूर्य की पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत इस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है जिसे समताप मंडल कहते हैं। तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित है तो उसे समताप मंडल कहते हैं। डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। तो जो ओजोन सांद्रता है, ओजोन सांद्रता डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो जो विश्व ओजोन दिवस है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो जो प्रकाश रासायनिक धुंध में ओजोन सदैव होता है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। नेक्स्ट, ऊपरी वायुमंडल को ओजोन परत का क्षरण हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो जो ऊपरी वायुमंडल है, ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। तो जो सूर्य का प्रकाश है उससे पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियोजित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तो जो समताप मंडल है इसमें ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का जो पता लगाया था जी.डब्ल्यू. कैंट मूर ने। तो जो तिब्बत पठार है, तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया जी.डब्ल्यू. कैंट मूर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता पराबैंगनी विकिरण का। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता पराबैंगनी विकिरण का ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण है। तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत के क्षयीकरण में प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था
ब्रिटिश टीम ने, तो जो ब्रिटिश टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है। आधुनिक रेफ्रिजरेटर से, तो जो औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो जो ओजोन परत की क्षीणता के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म्स उत्तरदायी नहीं है। तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म उत्तरदायी नहीं है। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है वह सीमा है 240 से 280 नैनोमीटर। तो जो ओजोन है, ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है वह सीमा है 240 से 280 नैनोमीटर। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है अक्टूबर नवंबर के मध्य। तो जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है अक्टूबर नवंबर माह के मध्य। तो नेक्स्ट, वन वन्य जीव एवं इसका संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स एनिमल। तो इससे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुदभिद जानवर। तो जो मरुदभिद जानवर है, ऐसे जानवर होते हैं जो रेगिस्तान में निवास करते हैं। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो यह जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो जो हांगुल है, हांगुल नाम का जो हिरण है, यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई या आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर में। तो नेक्स्ट, वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, कोरिंगा। तो कोरिंगा ऐसा मैंग्रोव क्षेत्र है जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, वह जो पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य है। तो जो पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य है, यह जो है भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो जो रामसर आर्द्रभूमि है जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो वह जो है जो आर्द्रभूमि है, जो पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य या रामसर आर्द्र भूमि है। संयुक्त विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक वैल्यूइंग वाटर था। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई। तो जो 1992 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। तो जो हंगुल हिरण है, जो हंगुल नाम का हिरण है, हंगुल, तो जो हांगुल नाम का हिरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो जो हांगुल नाम का हिरण है यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुदभिद जानवर। तो जो रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर है यह मरुदभिद जानवर कहलाते हैं। तो नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू परीक्षण द्वारा। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान में अनुवांशिकी विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जो वन ह्रास है, जो वन ह्रास है, इसका मुख्य कारण कृषि विकास है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में। तो जो भारत में वन संरक्षण अधिनियम है यह 1980 में पारित किया गया। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण से। तो जो वनारोपण है, वनारोपण से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। तो जो वनों का काटना है, वनों का काटना पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। तो जो देहरादून है, देहरादून में भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है यह मनाया जाता है 3 मार्च को। तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है यह 3 मार्च को मनाया जाता है। संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। तो जो संरक्षित कक्ष वनस्पति है यह गोवा में क्षेत्र है।
तो नेक्स्ट, नेपाल एवं भारत में वन जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है गिद्ध का संरक्षण करना। तो जो सेव है यह सेव ही, इसका उद्देश्य है गिद्ध का संरक्षण करना। इसको जो नेपाल और भारत के वन जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में जो सेव है इसका जो है सेव नामक नया संगठन प्रारंभ किया गया। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। तो जो वृक्षारोपण में इसमें विशिष्टता रखता है वालपराई नगर। तो जो वालपराई नगर है, यह वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों को, जो बहुउद्देशीय वाले वृक्ष है इनके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। तो जो बहुउद्देशीय वाले वृक्ष है इनके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। नेक्स्ट, वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है वह जो डिक्लोफेनिक सोडियम है। तो डिक्लोफेनिक सोडियम ऐसा ड्रग है जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%। तो जो विश्व के वन्य जीव हैं यह भारत में 5% पाए जाते हैं। वह राज्य जहां जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की वह हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो वह जो नॉर्वे है। तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 1973 में। तो जो वर्ष 1973 है इसमें भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति आजकल भारत में पाया जाता है राजस्थान राज्य में। तो जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो एक विलुप्त प्राय पक्षी है यह आजकल राजस्थान में पाया जाता है। तो नेक्स्ट, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व, सेंचुरी एंड द बायोस्फीयर्स रिजर्व। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अलवर में। तो जो अलवर राजस्थान है, अलवर राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो गुजरात में स्थित है। तो जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है यह गुजरात में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र अवस्थित है जैसलमेर में। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है सोन चिरैया इसके कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र अवस्थित है जैसलमेर में। तो नेक्स्ट, हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। तो जो कालेसर नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह जो हिमाचल प्रदेश में। तो जो जैव विविधता है, जैव विविधता में भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यह हिमाचल प्रदेश में है। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राज्य, तो जो नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य है यह मेघालय में है। मानस जीव अभ्यारण्य असम में, अगस्त्य मलाई वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में, देहांग दिबांग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है हांगुल एवं कश्मीर टैग से। तो जो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है यह हांगुल एवं कश्मीर टैग से स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघों के लिए। तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। तो जो जैव विविधता है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। बखीरा पक्षी विहार स्थित है संत कबीर नगर में। तो जो बखीरा पक्षी विहार है यह संत कबीर नगर में स्थित है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है। तो कच्छ कारण जो है यूनेस्को की जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल है इसकी सूची में घोषित हुआ नंदा देवी
जीव मंडल रिजर्व। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया वह जो कंचनजंगा या खेंगचेंग जोंग राष्ट्रीय उद्यान है। तो जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए 35, जबकि वर्तमान में 42 है। तो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी। तो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो भारत का जो 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात शीत मरुस्थल है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश है। तो जो सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य है इसमें मध्य प्रदेश है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। तो जो कच्छ की खाड़ी है इसमें समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है मेघालय में। तो जो मेघालय में नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो जो छत्तीसगढ़ है इसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का ओसैनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में। तो जो कच्छ है इसमें भारत का ओसैनिक नेशनल पार्क स्थित है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। तो जो सुल्तानगंज है सुल्तानगंज में गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह जो कांजीरंगा अभ्यारण्य है। तो भारत का कांजीरंगा अभ्यारण्य ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। तो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है विश्व धरोहर। तो जो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह विश्व धरोहर है। जंगल महल जंगल महल है जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। तो जो पश्चिम बंगाल में जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है। चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है केरल में। तो जो चिनार वन्य जीव विहार है यह केरल में स्थित है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का यह अवस्थित है राजस्थान में। तो जो बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का है सरिस्का राजस्थान में स्थित है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट यह कहाँ है यह महाराष्ट्र में। तो जो अति विवादित बबली प्रोजेक्ट है यह महाराष्ट्र में है। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व है दम्फा। तो जो दम्फा टाइगर रिजर्व है यह मिजोरम में अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो जो आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। दो राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेंच। तो जो पेंच है यह दो राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। तो जो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो जो सूची एक एवं सूची दो है तो इसमें जो है राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य तथा देश है। तो जो बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज है यह अफगानिस्तान में स्थित है। से फोक सुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल में स्थित है। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में स्थित है। बमडेलिंग वन्य जीव अभ्यारण्य भूटान में स्थित है। तो जो बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज है यह अफगानिस्तान में स्थित है। से फोक सुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल में स्थित है। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में स्थित है। बम डेलिंग वन्य जीव अभ्यारण्य भूटान में स्थित है। तो जैव मंडलीय भंडार एवं अवस्थिति जो नोकरेक है यह मेघालय में स्थित है। मानस असम में स्थित है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगस्त्य मलाई केरल में स्थित है। तो जो नोकलेक जैव मंडल भंडार है यह जो मेघालय में स्थित है। मानस जैव मंडल भंडार जो है असम में स्थित है। दिहांग दिबांग जैव मंडल भंडार अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगस्त्य मलाई जैव मंडल भंडार जो केरल में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है केरल में। तो जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है यह केरल में स्थित है। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियां पर फैला है नोकरेक। तो जो नोकरेक है यह भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों पर फैला है।
तो नेक्स्ट जो है वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राज्य, तो जो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है, लामजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य मणिपुर में स्थित है। तो जो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है तथा जो लामजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य मणिपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, रोहिला वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, रोहिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। तो नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान जो है आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। तो राष्ट्रीय पार्क एवं राज्य, तो जो दाचिगम राष्ट्रीय पार्क है यह जम्मू कश्मीर राज्य में है, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क जो आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क जो राजस्थान में है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में। तो जो दाचिगम राष्ट्रीय पार्क है यह जम्मू एवं कश्मीर में, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क जो है राजस्थान में, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। तो नेक्स्ट ऊर्जा संसाधन एनर्जी सोर्सेज, तो इसका जो है फर्स्ट पॉइंट है जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। जो सूर्य है यह जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। तो जो सौर ऊर्जा है यह पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। तो जो सौर सेल है, सौर सेल सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्त का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। तो 18 मई 1974 को भारत ने अपना प्रथम अणु युक्त का परीक्षण किया था। नेक्स्ट टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है ग्रीन इंडिया 2047। तो जो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान है इसके द्वारा नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है ग्रीन इंडिया 2047। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। तो जो समुद्री खरपतवार है यह महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप भी है। तो जो करेज है, करेज फलीदार पौधों में पेट्रोपादप भी है। बायोडीजल पौधा है। तो बायोडीजल पौधा जो है रतन जोत का पौधा है। तो जो रतन जोत का पौधा है यह बायोडीजल पौधा शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। बायोगैस संयंत्र जो शक्ति एवं खाद है यह दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया सिक्किम को। तो जो सिक्किम है, सिक्किम को देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। तो जो प्राकृतिक गैस है यह जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो नेक्स्ट जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो जो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। तो जो रियो शिखर सम्मेलन है 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है सहज रहन सहन का प्रतिरूप। तो जो पर्यावरणीय क्षरण है इसका कारण नहीं है सहज रहन सहन का प्रतिरूप। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो जो कार्बन क्रेडिट है इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया सन 1986 में। तो जो भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में।
तो नेक्स्ट जो है अधिनियमों के नाम एवं पारित वर्ष। तो जो वन संरक्षण अधिनियम है यह 1980 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है यह जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। जो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है यह 1981 में पारित किया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। तो जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की गई, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया सन 1986 ईस्वी में। जो भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। तो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। तो जो शिखर सम्मेलन 1992 इसका एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। तो भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था 1985 ईस्वी में। तो जो भारत है, भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था 1985 ईस्वी में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। तो जो भारत है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। तो जो चिपको आंदोलन है यह संबंधित है पादप संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है नागपुर में। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी है यह नागपुर में अवस्थित है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना अस्थायी विकास। तो जो अस्थायी विकास है यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। तो जो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान है यह लखनऊ में स्थित है। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। तो जो भारत का वन्य जीव संस्थान यह देहरादून में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। तो नेक्स्ट जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो जो टम्बाओ आर्द्र भूमि है यह सिक्किम में है। कोराडी, जो कोराडी आर्द्र भूमि है महाराष्ट्र में है। अंसुपा, अंसुपा आर्द्र भूमि ओडिशा में। यार्लपट आर्द्र भूमि मणिपुर में। तो जो टम्बाओ आर्द्र भूमि सिक्किम में, कोराडो आर्द्र भूमि महाराष्ट्र में है, अंसुपा आर्द्र भूमि ओडिशा में, यार्लपट आर्द्र भूमि जो है मणिपुर में है। तो नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो झील, तो जो सहजा झील है, जो सौज झील है यह मैनपुरी में है। सेखा झील अलीगढ़ में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में। सरसई झील इटावा में है। तो जो सौज झील है, सौज झील मणिपुर में है, मैनपुरी में है, तथा सेखा झील अलीगढ़ में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में। सरसई झील इटावा में। तो जो सौज झील है, सौज झील मैनपुरी में है। सेखा झील अलीगढ़ में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में तथा सरसई झील जो है इटावा में है। तो नेक्स्ट पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडलीय स्तर में स्थित है समताप मंडल। तो जो पराबैंगनी विकिरण है इसको अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है यह वायुमंडलीय स्तर में स्थित है समताप मंडल में। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान झील में अवस्थित है लोकटक। तो जो लोकटक राष्ट्रीय जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह लोकटक झील में स्थित है। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती है 200 मीटर की गहराई तक। तो जो स्वच्छ समुद्री जल है इसमें सूर्य की किरणें अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक जा सकती है। जैविक मरुस्थल कहते हैं तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो नेक्स्ट विविध मिसलेनियस से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो जो विश्व वेटलैंड दिवस है, जो विश्व वेटलैंड दिवस है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो जो विश्व वेटलैंड दिवस है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम कहते हैं सतत विकास।
तो जो संसाधन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए करने को हम कहते हैं सतत विकास। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रधान अध्यक्ष कौन है? तो वो जो प्रधानमंत्री होता है। तो जो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। तो जो इको मार्क प्रतीक है, जो इको मार्क प्रतीक है, ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र में से। तो जो फ्लाई ऐश प्रदूषण है यह ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित होता है। तो वह स्तनधारी जो अंडे देता है, तो जो एकिडना है, यह ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है, वह उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है। तो जो पर्यावरण से मित्रवत होता है वह जो है इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो विश्व विरासत दिवस है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को तथा विश्व मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो वन महोत्सव है वो है वन महोत्सव वर्ष 1950 से मनाना प्रारंभ किया गया। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 से हुआ। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना का प्रारंभ जो 1975 से हुआ। हाथी परियोजना का प्रारंभ 1992 से हुआ। तो जो वन महोत्सव है, वन महोत्सव का प्रारंभ जो 1950 से हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ है यह जो है 1973 से हुआ। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना का प्रारंभ 1975 से हुआ। हाथी परियोजना का प्रारंभ 1992 से हुआ। तो नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो नेक्स्ट सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो मैंग्रोव स्थल एवं राज्य है, जो करिंगा मैंग्रोव स्थल है यह आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड मैंग्रोव स्थल केरल में है। पुलिकट जो पुलिकट मैंग्रोव स्थल है यह तमिलनाडु में। बिक्रोली मैंग्रोव स्थल महाराष्ट्र में है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो नागपुर में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है यह नागपुर में स्थित है। वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं वह जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो ऐसा तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं वे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो हाइड्रोफोनिक्स तो पूछ रहा है कि हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन। तो हाइड्रोफोनिक्स ऐसा पादप संवर्धन जो बिना मृदा रहित होता है, अर्थात बिना मृदा के होता है, उसे हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। लवणता जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। तो जो हेलोक्लाइन है यह जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। तो जो साफिर सिम्पसन मापक है यह हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीवी है यह जो साइनोबैक्टीरिया है। तो जो जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीवी साइनोबैक्टीरिया है। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। तो जो है हिस्टोथर्म पौधे हैं ये उगते हैं बहुत कम ताप पर। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना ये तीनों आवश्यक है सतत विकास के लिए। तो जो जैविक विविधता है इसका संरक्षण, प्रदूषण का निरोध तथा नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना ये तीनों आवश्यक है सतत सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता यूएनएफसीसी प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 को। तो 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता यूएनएफसीसी प्रभावित हुआ 21 मार्च 1994 को।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमिका कहते हैं तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमिका को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह अम्ल वृष्टि का कारण है। 2016 में घोषित संपोषणी विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है 110वां तथा वर्तमान में 112वां है। वर्ष 2012 में जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर भारत के में असाधारण ठंड का कारण बना वह जो ला नीना था। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है तो यह जो 20 है। तो जो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है तो जो मसाई जनजाति है, मसाई जनजाति जो है घास के प्रदेशों में रहती है। तो दी लोनली प्लेनेट ग्रुप ने सर्वप्रथम भारतीय वन्य जीव गंतव्य का पुरस्कार मई 2016 में दिया मध्य प्रदेश पर्यटन को। दी लोनली प्लेनेट ग्रुप ने सर्वप्रथम भारतीय वन्य जीव गंतव्य का पुरस्कार मई 2016 में मध्य प्रदेश पर्यटन को दिया। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ था वह अफगानिस्तान में स्थित है हेरात प्रांत में। तो अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ वह अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में है। तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है यह 3 मार्च को मनाया जाता है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो गौरी देवी है, गौरी देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है। पारिस्थितिकी एजी टॉन्सले से है। ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से है। पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो कार्टेजोना प्रोटोकॉल है यह जो बायोसेफ्टी से संबंधित है। जो कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। तो नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यह 1972 में प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में प्रारंभ हुआ। जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में प्रारंभ हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। तो जो जैविक विविधता है, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। तो नेक्स्ट जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जनसंख्या एवं नगरीकरण से क्वेश्चन है। इसमें भारतीय जनसंख्या इंडियन पॉपुलेशन है। तो ये टॉपिक जो है कल देखेंगे दोस्तों। आज ओके, थैंक यू, बाय।